आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मानो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालत पर बात हो गया। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, क्या नज़र के अलामात क्या होती है? नज़र के अंदर हर किसी की अपनी अलामात होती है। बाज़ू का ऐसा होता है कि बच्चे को बुखार चढ़ जाता है या किसी बंदे के ऊपर हुआ है, उसको बुखार निकल आता है और दिमाग उसका बिल्कुल सुन हो जाता है और किसी चीज़ को खाने का दिल नहीं करता। नंबर 2 पर हमारे जो ख़ानदान के मामलात हैं उसके अंदर जिसको नज़र होती है उसको हम दम करते हैं तो हमें नींद आना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी निशानी है। उसके ऊपर जब आप 3 या 4 दम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा देता है। अस्सलामु अलैकुम हाफिज़ साहब, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से क्या अल्लाह जादू ख़त्म कर देता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस पाक में आता है कि जहाँ पर आपके सारे अमल जब्त हो जाए, कोई अमल काम न कर रहा हो, कोई दुआ आपकी कबूल नहीं कर रही हो, उस वक़्त आप इस्तगफार करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे भरम आपके रखते हैं। यकीनन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपका जादू भी ख़त्म हो सकता है, जिन्नात के मामलात भी बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। इसकी हकीकत है। अस्सलामु अलैकुम हाफिज़ साहब, क्या जिन्नात में भी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। बहुत सख्त किस्म की इनके आपस की लड़ाई होती है। आपस में एक दूसरे की ठीक ठाक किस्म की ठोकाई करते हैं और बहुत सारे इनके फसाद चलते हैं। जिन्नात का और इंसानों का सेम सिस्टम एक ही है, इसके अंदर थोड़े से फ़र्क है, बाकी सेम सिस्टम इनका इंसानों के लिए है। जहाँ मसला हमजात का हो तो वहाँ पर जिन्नात उसमें हाथ क्यों नहीं डालते? हाफिज़ साहब, ये आपको किसने कह दिया? जहाँ पर जिन्नात हों या हमजात हों या आपस के अंदर एक दूसरे को उलझाए जाते हैं, ये एक ही चीज़ें हैं, बस कैटेगरी इनकी थोड़ी सी अलग है। इस वजह से ये एक दूसरे से दूर रहते हैं और ये ज़रूरी नहीं है जहाँ पर हमजात हो वहाँ पर जिन्नात नहीं आते। दा टूल बकवास दे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, काली मिर्च मोहब्बत के अमल में किस तरीके से काम आती है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 या 4 अमल काली मिर्च के बताए हुए हैं। मोहब्बत के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका रिजल्ट मिलता है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, सूरत फातिहा जो सुबह पढ़ी जाती है क्या इसमें मुवक्किल मिल जाते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सुबह की नमाज फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान सूरतुल फातिहा 41 मरतबा पढ़ी जाती है, उसके अंदर मुवक्किल बाज़ुकात मिल जाते हैं। अगर आप उसकी इजाज़त के साथ करते हैं, चिल्लाकशी की नीयत से करते हैं तो फिर उसके अंदर मुवक्किल मिलते हैं। अगर आप वैसे पढ़ते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अंदर बहुत सारे आपको चीज़ें, बहुत सारे रिजल्ट आपको उसके अंदर गैबी तौर पर मदद मिलती है। इसकी हकीकत है। अस्सलामु अलैकुम, हड्डी का सदका अगर कब्रिस्तान में जाकर दें तो वहाँ के मुवक्किल हमारी मदद करेंगे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी ठुकाई अच्छी तरीके से करेंगे। कब्रिस्तान के अंदर किसी किस्म का सदका नहीं देना चाहिए, चाहे वो गोश्त का हो, दालों का हो, खुशबू का हो, किसी भी किस्म का सदका। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ, ये जिन्नात की जितनी भी मखलूक है ये साले हड राम होते हैं। ये इतने हड राम होते हैं, जब आप मुफ्त के मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, अगर आप उसको 3 टाइम का अच्छा खाना देते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते हैं, कपड़े धो के देते हैं, प्रेस करके देते हैं, तो उसको क्या जरूरत है वो अपने रोजगार के मामलात करेगा। जब आप उससे ये चीजें पीछे लेते हैं तो उसको एकदम तकलीफ होती है। और जब आप हड्डियों के सदके देते हैं, इस तरह के मामला जिन्नात के साथ करते हैं, तो फिर वो बहुत सारे मामलात आपके उलझा देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये वो आमिलीन करवाते हैं, जिस आमिलीन ने जिन्नात से काम लेना होता है उसके साथ ये मामलात करके अपने काम निकलवा लेता है, लेकिन उसके अंदर आपको उलझा के रख देता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हाफिज़ साहब, जादू के मामले से हाथ पैर दिमाग सुन हो जाता है, उसके लिए क्या करें? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल हकीकत है, जादू के जोर पर दिमाग सुन भी हो जाता है, दिमाग मफलूज भी हो जाता है, इंसान का पूरा जिस्म उसके अंदर शल भी हो जाता है। हमारे जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई है, आप इसको सुने और कम अज़ कम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा आयतुल कुर्सी सुबह में या शाम में अव्वल आखिर 3 मरतबा इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें या तेल पर दम करके खुशबू पर दम करके वो लगाएं, इंशाअल्लाह ताला जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब ये बताएं कि तहज्जुद के टाइम कोई चिल्ला कशी या छोटा सा दरूद शरीफ का विर्द तशखीस के लिए कोई आयत या फिर कोई अल्लाह के नाम से पढ़ी जाती है तो बंदे को कामयाबी मिल जाती है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी अमलियात की फील्ड के अंदर ये कहता हूँ कि जो बंदा तहज्जुद के टाइम के अंदर वज़ाइफ करता है वो सबसे पावरफुल आमिल बनता है।
اور तहज्जुद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारे करामात, बहुत सारे मौजे, बहुत सारी मदद आपको मिलती है जिसका आप वो ज़हन व गुमान के अंदर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और तहज्जुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो इस वजह से तहज्जुद के अंदर करने चाहिए। या फिर ईशा की नमाज के फ़ौरन आप बात कर लें, उसके अंदर आपको मुवक्किल भी मिल जाते हैं, गैबी तौर पर हर किस्म की सहूलियात आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मुझ पर जादू था। मैं एक आमिल के पास गया तो उसने 5 किलो गोश्त और घी और इसके साथ अगरबत्ती, पानी की बोतल और एक पैकेट फलां फलां चीज़ें लंबू वगैरह के सामने सामान मांगा। क्या ये जादू के लिए ज़रूरी होता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाटूल बकवास है, मुझे लगता है उस आमिल के पास घर का राशन, घी, चीनी ये चीज़ें ख़त्म होंगी, इस वजह से उसने मंगाई होगी। ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। मसला ये होता है कि जो बंदा आपको सही गाइड करता है आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। जो बंदे आपको उलझाते हैं कि लीमू मंगवा लो, फलां करो, ये करो, वो करो, आप कहते हैं कि दागट पीड़ दे, तो ये सिस्टम आप लोगों का है, यही सिस्टम है। मसला ये होता है कि सिर्फ पैसे लेने का, क्योंकि आप जब उनको कहते हैं घी कौन सा हो, दालें कौन सी हो, तो वो कहेगा जी ये फलां से अच्छी नहीं मिलती। वो सिर्फ पैसे बटोरने का सिस्टम होता है। तो उससे बेहतर है कि आप सीधी तरह से कहो कि मेरी इतनी फीस है, जैसे हम कहते हैं कि हम इतनी फीस लेंगे, इतना टाइम देते हैं, और उसके अंदर उस मर्ज के मामलात को क्लियर करते हैं। ये सिर्फ इस वजह से आप लोगों को उजालते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। सब झूठ है, गूगल पर ये सर्च करो तो या बुद्दू, अरबी में नहीं इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी अल्लाह के हैं। मैं इसके अंदर बहस नहीं करूंगा, जितना जिसके पास इल्म होता है वो अपनी उस बलबोते पर बोलता है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, दुनिया का बहुत सा बड़ा जो गट किस्म का मुल्ला हो, आमिल हो, मेरे सामने बैठे, मैं उसको बताऊंगा या बुद्दू क्या होता है, इसकी हकीकत क्या। और आपको पता भी नहीं कि इब्रानी जुबान के अंदर अल्लाह को कहा क्या जाता है। ये सिर्फ ये चीजें उलझा के या बुद्धू का हमें रटा लगवाएगा, शैतान की पूजा करवाई गई है। अल्लाह इनसे महफूज फरमाए। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया। कोई बात बुरी लगी दिल से माजर चाहता हूँ। जमात पारा खास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।